कोशिश तो करनी चाहिए ना यार, कोशिश से पहले दरिया सिंध देख लें आप। वैसे मुझे डर लग रहा है मेरे वजन से ये टूट ही ना जाए कहीं। फुल अंधेरा हो चुका है। अब मोबाइल की टार्च में जो है हम सफ़र कर रहे हैं नीचे को, वो सामने जो लाइट्स नज़र आ रही हैं वहाँ तक हमें जाना है कम से कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू की इन खूबसूरत सी वादियों में, इन चश्मों में। और आज इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है एक हाइकिंग का। यहाँ से मंसूर रॉक तकरीबन जो है 5 घंटे की मुसाफत पे है। इसमें पैदल हाइकिंग भी और थोड़ा सा ट्रैवल भी है एक गांव तक, लेकिन जो भी है वो रास्ते में साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और अब हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह अपनी रिहाइश से मंसूर रॉक की तरफ। आपके साथ शेयर करेंगे अपनी सारी ये हाइकिंग और वहाँ से एक खूबसूरत सा व्यू सराउंडिंग का और सारे के सारे स्कर्दू का। रिहाइश चूँकि हमने इंटरनल स्कर्दू गांव में ली थी, वहाँ पे हमें रिजॉर्ट मिला और उसी में जो है वो रह रहे थे। साइकिल या मोटरसाइकिल जो भी सवारी लेके जाते हैं वो हमें हुसैनाबाद गांव में छोड़ना पड़ेगी। इसलिए हमने ये सोचा क्योंकि साइकिल लॉक नहीं होगी, इसलिए साइकिल को घर छोड़ते हैं और हम जा रहे हैं यहाँ से स्टॉप तक पैदल, वहाँ से पकड़ेंगे कोई ट्रांसपोर्ट हुसैनाबाद के लिए। सर्दियों के मौसम के लिए इस तरह यहाँ पे जानवरों के लिए चारा वगैरह खुश कर लिया जाता है। गाँव से तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुँचे हैं स्कर्दू शहर में, मेन रोड। यहाँ से हमें उम्मीद है कि बाइक की सर्विस वगैरह मिल जाएगी और यहाँ से हमें बाइक की सर्विस मिल गई है जो कि हमें लेके जाएगी हुसैनाबाद गांव तक इंशाल्लाह। हाइकिंग के लिए क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमने कुछ ले लिया फ्रूट और भाई ने ले लिया नसवास। तो चले अब अभी बस मैं रेडी हूँ सर, आप लोग चले जाऊँगा। चलें जी, जहाँ आप लोग जाना है वहाँ इंशाल्लाह जो है ना रब्त करूँगा सर, ठीक है, शुक्रिया। और कुछ ले लेते हैं जूस बेकरी का सामान जो हमारे काम आएगा रास्ते में खाने पीने के। अब निकलते हैं हुसैनाबाद की तरफ। नाम क्या आपका? मेरा नाम हादी कमाल है सर। ये ट्रैवल जा रहा है हमारा हुसैनाबाद की तरफ। ये नहीं रास्ता थोड़ा पीछे है इससे? 1 मिनट की दूरी पर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस रास्ते से हम आ रहे थे और आगे निकल गए थे हम थोड़ा, वहाँ से हमें रास्ता गाइड किया, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह हादी भाई, थैंक यू। और ये रास्ता जा रहा है हमारा मंसूर रॉक। बाइक वाला ट्रैवल ख़त्म। अब जो बेकरी का सामान लिया था वो हमने रख लिया बैग में और फ्रूट पकड़ा हुआ है हाथ में। निकलते हैं इंशाल्लाह और आपको दिखाते हैं मंसूर रॉक। स्टार्टिंग तो बहुत प्यारी है रास्ते की, आगे देखते हैं क्या बनती है। टाइम 11:30 का हो गया है और हमने अपनी ट्रैकिंग शुरू की है। अब देखते हैं हम टॉप पे कितनी देर में पहुंचते हैं। वैसे जो टॉप है वो सामने हल्की सी जो क्लिफ नज़र आ रही है वो है। गाँव ख़त्म और ट्रैक शुरू। गाँव जो है वो पीछे रह गया। वैसे तो हुसैनाबाद से चाहें आप तो आपको गाइड वगैरह भी मिल जाएगा, लेकिन हमने चूँकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी कलेक्ट की है दोस्तों से और इसी बदौलत हमें गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ी। पैदल ही अकेले ही चलते हैं इंशाल्लाह। वो हुए हमारे रास्ते में ये देखे पत्थर, तकरीबन 2 मंजिला घर जितना पत्थर है ये। और ये देखें पहाड़ से नीचे उतरे हुए। रास्ते में जाते जाते इस जानवर ने हमें गाइड करना शुरू कर दिया, छोटी सी गाय ने। पक्का ट्रैक हो गया ख़त्म और यहाँ से शुरू होता है कच्चा ट्रैक। रास्ता बिल्कुल ठीक है अभी तक, बेशक रोड नहीं बना हुआ लेकिन फिर भी गाड़ी जा सकती है इस पे। गांव क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पे है कंफ्यूजन। एक रास्ता हमें दाएं साइड को चला जाता है, एक साइड बाएं साइड को आई है और एक सीधा रास्ता निकल जाता है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो भी 3 है ज़्यादा, यानी एक पार्क है, एक आबशार है और एक है वो ऊपर मंसूर रॉक, जो इरादा है हमारा देखने और दिखाने का। इस ब्रिज पे खड़े होकर ये देखें जी, छोटा सा पत्थर, अल्लाह अकबर, पुल के बिल्कुल बराबर है और गहराई देख लें चश्मे की। ये तो 2 मंजिला को भी क्रॉस कर रहा है, एक ही पत्थर। और जो पत्थर है यहाँ पे माशाल्लाह ये देखें, इनका रंगत और इनकी साख जो है बड़ी डिफरेंट किस्म की है। छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप का पत्थर है। थोड़ी सी हिम्मत करके अपने आइडिया से रास्ते पे चलने लगे, अब देखते हैं। और ये है जी वेलकम टू हुसैनाबाद वाटरफॉल और गालिबन इसी रास्ते को हमें फॉलो करना है। इस तरफ है वाटरफॉल जहाँ हम नहीं जा रहे, जाएंगे इस तरफ को क्योंकि हमें मंसूर रॉक की तरफ जाना है। और मंसूर नहीं मंसूर रॉक है जिसकी हम आज ट्रैकिंग कर रहे हैं। अपनी मंजिल के आधे रास्ते पे नहीं पहुँचे तो हमें सारा का सारा सफरंगा डेजर्ट
और स्कर्दू आधा आधा नज़र आ रहा है। ऊपर जाएंगे तो क्या ही खूबसूरत मनाजर होंगे, यकीन मानिए। और ये होता है वो वर्मा जो कि पत्थर को तोड़ने और सुराख करने के काम आता है, और कई दफ़ा इस तरह फंस भी जाता है। मशीन वाले को वहीं पे छोड़ के भागना पड़ता है। रोड से हट के कच्चे रास्तों पे अब पैदल वाले चल रहे हैं हम, ताकि हमारी ट्रैकिंग जो है वो कम से कम हो। और ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ पे लगा हुआ है जंगली गुलाब, कांटे देखें, ओए होए। रास्ता ये है हमारा पैदल जाने वालों का, गाड़ी वालों का वो ऊपर बना हुआ है। यहाँ से देखें, थोड़ा सा रास्ता शायद हमारा गलत हो गया शॉर्टकट के चक्कर में, और झाड़ियाँ, और इन झाड़ियों के ऊपर लगे हुए ये देखें फल। ये पता नहीं किस चीज़ के हैं, क्या चीज़ है, खाएंगे तो नहीं हम इन्हें, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। वो ऊपर भी देखें, क्या बात है। और सारी की सारी झाड़ियाँ इसी तरह बड़ी बड़ी हैं, इससे पत्ते कम फल ज़्यादा। ओए होए होए होए, कितने बड़े बड़े पत्थर, और इनके नीचे जो खाइयाँ हैं उनकी तो क्या ही बात है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ये देसी रास्ते के ऊपर चलते जा रहे हैं। गांव वालों ने शायद बनाया हुआ कहीं, जो दूसरा रास्ता था ट्रैक प्रॉपर बना हुआ गांव तक का, उससे तो हम डी ट्रैक हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं। सुभान अल्लाह, खुबानी का ये पौधा है, और इतनी हाइट पे कलर्स देखें पत्तों के माशाल्लाह। वो सामने पहाड़ियों के बराबर आ गए हैं हम, जाना हमें वो चोटी के ऊपर है, और यहाँ हमें कुछ नज़र आई है आबादी, ये शायद कोई रिजॉर्ट वगैरह बने हुए। खैर हम अपने ट्रैक की तलाश में चल रहे हैं इन पत्थरों के ऊपर से। और मज़े की बात बताऊँ, ये सारे के सारे रिजॉर्ट जो है मट्टी से बने हुए हैं, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डी ट्रैकिंग के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं इस ट्रैक पे जो हमने छोड़ा था काफ़ी नीचे। काफ़ी हमें आसानी हो गई है, शॉर्टकट मारने से हम काफ़ी जल्दी यहाँ तक पहुंच गए। और 4 किलोमीटर हमारी मज़ीद ट्रैकिंग रह गई है, जिसमें हमें टाइम लग सकता है तकरीबन 3 घंटे का। जनरेटर वो ट्रैक जा रहा है, और एक दफ़ा फिर से हमने जो है वो डी ट्रैक होकर शॉर्टकट मारने की कोशिश की है। रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ यहाँ से काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह, घास भी और पत्थर भी। खैर चल रहे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम मरसूर रॉक पे। इन सारे पहाड़ों में से गुजर के इस वाले पहाड़ के साथ साथ हम पहुँचने वाले हैं बर्फीले पहाड़ों के पास। वैसे हमें जो ट्रैकिंग करनी है वो इस पहाड़ के ऊपर है, अभी तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, ये काफ़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल नज़र आई है। और ये एक पाइप नीचे लेके गए हैं कोई छोटी मोटी टरबाइन के लिए, इतनी मेहनत करनी पड़ती है टरबाइन बनाने के लिए, यहाँ पे बिजली हासिल करने के लिए। और बर्फ़बारी में ये चलने वाला एक खूबसूरत सा चश्मा, क्योंकि अब ऊपर से बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है तो ये भी बंद है। ये जा रहा है वो टरबाइन वाला पाइप पहाड़ के टॉप तक। और ये देखें अंडे क्या बात है। किसी को चाहिए तो यहाँ से आके उठा के ले सकता है। रास्ता तो हमने सारा व्लॉग अपने में बता ही दिया आपको, तो आपके लिए तो बिल्कुल इजी है। बड़े खूबसूरत से पत्थर हैं वैसे ये। मेरी हाइकिंग के लिए शूज़ देख लें, क्या बात है, हिम्मत है ना। माशाल्लाह कितनी सारी गायें यहाँ पे जो है चल रही हैं घास में, खूबसूरत सी चरागा भी है और सराउंडिंग भी माशाल्लाह। और ये साथ ही हमारे जा रहा है एक खूबसूरत सा चश्मा, वो देखें माशाल्लाह। और वो पहाड़ के ऊपर तक हमें जाना है, सिर्फ 4 किलोमीटर है बस। और मज़े की बात, जाने से पहले हमें रास्ता भी ढूंढना है, क्योंकि हमने गाइड नहीं लिया हुआ। ये जा रहा पाइप नीचे वो आबादी में, अभी ऊपर और भी पता नहीं कितना है। गाय देखें और इसके सींग देखें, ओए होए होए। बाकी सारी चीज़ें अपनी तरफ, रास्ते की खूबसूरती के अलावा यहाँ पे जो हमें रंग बिरंगी झाड़ियाँ देखने को मिल रही है ना, क्या बात है। इसके पत्तों के रंग देखें, साथ ही सब्ज़, और इस साइड पे और एक कलर। खैर हमें कंसंट्रेट रास्ते के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड रास्ता और साथ ही गहरी खाई। बस ये
कि इस ट्रैक को करने के लिए इस पाइप को पकड़ लिया जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब तक हम इस पाइप के साथ साथ आ रहे हैं और रास्ता हमारा इंशाल्लाह ठीक है। और ये सामने आ गया एक गांव हमारे इस ट्रैक के शुरू होने से पहले। अभी तक जो हमने रास्ता तय किया वहाँ तक गाड़ी या मोटरसाइकिल आ सकता था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? मरसूर राग को यही रास्ता जाता है? हाँ। आगे से कोई रास्ता अलग होता है कि यही सीधा चलता जाएगा? सीधा चलता जाएगा। हाँ। शुक्रिया। नाम क्या आपका? शहबाज। शहबाज, बहुत अच्छा नाम है, शुक्रिया। एक रास्ते की डिवीजन आती है यहाँ से, तो ये बच्चों से पूछते हैं भला क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, छोटे भाई क्या हाल है, ठीक हो? क्या नाम है यार आपका? अवैस। तो यार मसरूर राग को ये वाला रास्ता जाएगा कि वो वाला? ये वाला। सही है। गाँव का क्या नाम है? नाला हुस्नाबाद। शुक्रिया यार। काफ़ी देसी टाइप का गांव है माशाल्लाह। और इसके पास से हमें गुजर के अब निकलना है उस चोटी की तरफ। ओए होए होए, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे अक्सर देखने को मिल रहे हैं पहाड़ी की इतनी हाइट पे। माशाल्लाह इन परिंदों के इतने खूबसूरत कलर होते हैं, थोड़ा नज़दीक आए हैं तो पता चला। क्या बात है। क्या हाल है, ठीक हो? कहाँ जा रहे, रेत लेके जा रहे हो? हम ऊपर रॉक पे जा रहे हैं, यही रास्ता जाता है ना रॉक को? सही है, शुक्रिया। और माशाल्लाह ये देखें कितने खूबसूरत लगे हुए फूल हैं, पूरा बागीचा बनाया गया फूलों से। और जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे घर बनाने के लिए, वो भी यहीं की चट्टानों को काट के, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं तो इस्तेमाल किया गया है। और बगैर किसी सीमेंट और मटेरियल के माशाल्लाह जो है घर तमीर किए गए हैं यहाँ पे। और ये देखें यार, ये कितना यूनिक है माशाल्लाह। गेट बनाया गया है शहतूत की टहनियों से, लकड़ी वगैरह जो इस्तेमाल की गई है इसमें सारी की सारी शहतूत की टहनियाँ। माशाल्लाह एक अलग ही लुक है ये भी। और यहाँ काम किया जाता है पत्थर कटिंग का, जो कि पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं गाँव में घर बनाने के लिए। गाँव हमने क्रॉस कर लिया, अब यहाँ बैठ के थोड़ा सा खाते पीते हैं फ्रूट वगैरह, और उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे आगे। पिकनिक के लिए हमने पूरा सामान लिया, वैसे सिर्फ अभी तो फ्रूट की बारी है, इसके बाद जो बैग में बेकरी का सामान है वो भी है हमारे पास। आए मज़े। लेंटर वाली मशीन भी पक्की यहाँ पे रखी गई है घर के छत वगैरह बनाने के लिए। वैसे मोस्टली जो गांव के और इर्द गिर्द छत नज़र आए हैं वो लकड़ के और मिट्टी के ही नज़र आए हैं, लेंटर कम ही है, या फिर लोहे की चादरें वगैरह। ये देखिए यहाँ पे लिखी गई हैं प्रिकॉशंस। और ये माशाल्लाह एक बनाया जा रहा है पक्का खूबसूरत सा घर, और साथ ही उसके वो देखें तालाब। और ये भी पत्थर के अंदर नेचुरल है, इंसानी बनाया हुआ नहीं है। और ये देखें पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़, ये देखें खूबसूरत सा खेत बनाए हुए हैं यहाँ पे ऐन पहाड़ के ऊपर। और सर्दी के मौसम के लिए गला जमा किया जानवरों के लिए, और साथ ही साथ खुद अपने लिए भी जो खुराक का बंदोबस्त किया गया, ये खुश करने के लिए डाला हुआ कोई सब्ज़ी वगैरह। यहाँ पे आके रास्ता जो है एंड हो जाता है और हमें इस चोटी के ऊपर से जाना है। वो सामने एक काम कर रही थी आंटी, उनसे पूछा हमने, तो यहाँ से ऊपर होते हैं हम। ये भी अब रास्ता जो है वो आइडिया से जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाता है हमें। खूबसूरत सा आड़ू का पौधा, ये पता नहीं किस चीज़ का सेंटर में, और ये खुबानी का लगी हुई नहीं खुबानी। वैसे अब इस हरे भरे पत्थरों भरे मैदान में से गुजर के मेरा ख्याल है कि हमें वो वहाँ तक जाना है, वो सामने जो पहाड़ की बेस है वहाँ से ऊपर कोई रास्ता जाएगा इस तरफ को। ये देखें गांव वाला काम हमारे यहाँ भी होता है, ईंधन की तैयारी। अभी जानवर की आवाज़ यहाँ पे मुझे सुनने को मिली, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे इकोसिस्टम भी बड़ा कमाल का। सुने ज़रा, अजमत कैसा, अजमत है ना, पहाड़ मुझे बुला रहे हैं। और ये सारे के सारे यहाँ पे चश्मे बने हुए हैं सर्दी के मौसम के। सिर्फ पैदल जाने के लिए रास्ता जो है वो तो साइड से है, हमने जो खुद रास्ता इख्तियार किया है। माशाल्लाह मज़ेदार चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। छोटी छोटी कई आबशारें, जानवरों के हाथों सताया हुआ पौधा। जैसे जैसे करीब होते जा रहे हैं हम वो बर्फीले पहाड़ों के, उसी तरह मौसम जो है वो ठंडा महसूस होना शुरू हो गया। कांटे देखे यार इस गुलाब के पौधे के साथ,
कितने चिट्टे हैं। और इस इलाके में ये इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानवरों से अपने पत्तों को बचाने के लिए। वक्त 1:45 का हो गया, यानी 2 घंटे हो गए हमें चलते हुए। और इस गांव तक मोटरसाइकिल आ सकती थी, लेकिन हम रोड पैदल आ रहे हैं, इसलिए अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं तकरीबन इस पहाड़ के बेस पे, जहां से हमारी असल हाइकिंग शुरू होगी। और ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे जो दरख्त हैं और उनके पत्ते, क्योंकि ख़ज़ां आने वाली है तो हर पौधा अपने अपने हिसाब से पत्तों के रंग चेंज करने के बाद गिराना शुरू करेगा। और हमें अब यहाँ से थोड़ा सा रास्ता जो है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, एक दफ़ा उतराई फिर चढ़ाई, क्योंकि जो असल ट्रैक आ रहा है वो इन पौधों के अंदर से कहीं से गुजर रहा है, वो ऊपर तक। और यहाँ से देखे जहाँ हम फंस गए झाड़ियों में, सीधे खड़े होके जाने का रास्ता भी नहीं है, अभी भी जाना पड़ेगा। कांटे जालम शापर फंस गए। कब चश्मे का बनाया हुआ रास्ता मिला है, इसमें से निकलते हैं हम। वैसे मज़े की बात है, रेत से लेके छोटे बड़े जितने भी यहाँ पे पत्थर हमें देखने को मिले, साख्त उनकी यही है। चलते तो हम जा रहे हैं, इस पहाड़ी की बेस का हमने आइडिया लिया हुआ था, लेकिन इस बेस में पहुँच गए हैं और ट्रैकिंग का रास्ता जो है अभी तक नहीं मिला हमें। चलते जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। चश्मे के हम बराबर आ गए हैं, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता नहीं मिला हमें अभी तक। ये देखिए जी माशाल्लाह लगे हुए हैं बादाम के पौधे, और उनको साइड से कवर किया गया ताकि जानवर जो है वो ख़राब ना करे। माशाल्लाह शजरकारी के मुहिब। और अब हमें चलना है इन पत्थरों के ऊपर से। शॉर्ट ट्रैकिंग को इतनी आसान काम थोड़ा है, अल्लाह ना करे इसमें अगर कहीं मोबाइल गिर जाता है तो वो नीचे तक जो है पत्थर उठाएंगे तो फिर निकलेगा। खैर ये सारा रास्ता है पहाड़ से आए हुए पत्थरों का चश्मे के साथ। इंतहाई शफाफ पानी का चश्मा सीधा ग्लेशियर से आ रहा है, और ज़रूर यक ठंडा भी होगा। ये देखिए जी माशाल्लाह, इस तर्ज का पौधा मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। आपने कभी देखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें पहाड़ के अंदर कितनी बड़ी गार बनी हुई है, नीचे से सारा का सारा पत्थर गिर गया और अंदर सिर्फ एक गार ही गार रह गई है माशाल्लाह। अब इतनी ऊपर आए हैं तो पता चल रहा है कि वो साथ साथ पहाड़ के जा रहा है ट्रैक, जो कि करना था हमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रास्ता पकड़ा था वो काफ़ी शॉर्ट था। हमारा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा इसलिए लगा कि हम रास्ता ढूंढते हुए निकले हैं इस शीशोपंज में कि शायद हमारा आगे रास्ता ठीक है कि नहीं। वैसे रास्ता यही वाला जा रहा। सीढ़ी नुमा चढ़ते चढ़ते इन सारे पत्थरों से हम पहुँचे यहाँ तक, और अभी तक हमें उस पहाड़ पर चढ़ने वाला ट्रैक नहीं मिला। और ये दी गई है डाइवर्जन चश्मे को अपनी ज़रूरत के लिए। बर्फ़ वाले पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं हम। टाइम तकरीबन 2:45 का हो गया है। अब चढ़ाई ज़्यादा है तो लेसेस बांध लेते हैं। अब तक का सफ़र रिलैक्सिंग चल रहा था, अब रिस्क लेने लगे ये वाली चढ़ाई चढ़ने का। पीछे से रास्ता तो हमें कोई नहीं मिला वैसे। वो देखे सूरज की किरणें कितनी दूर है हमसे, आसमान पे टोटल बादल है, बारिश शुरू हो गई है और हम चश्मे से इतना ऊपर आए हैं और कोई समझ नहीं आ रही अब हमें रास्ते की किस तरफ को जाए, क्योंकि इस तरह का पथरीला रास्ता जहाँ तक हम चढ़ाई चढ़ के आए हैं और ऊपर इससे भी ज़्यादा रिस्क रिस्क रिस्क। बारिश शुरू हो गई है तेज़, हवा भी ठंडी है और हमें कोई शेल्टर नज़र नहीं आ रहा रुकने के लिए कहीं नज़दीक। वैसे हम पहाड़ की चोटी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ वहाँ से देखें नीचे वाला नज़ारा। यहाँ से एक ढलान है, उसके बाद फिर चढ़ाई, फिर ढलान, फिर चढ़ाई, फिर ढलान। 3 दफ़ा उतराई। उतरने के बाद वो टॉप पे है पीक जिस पे हमें जाना था। इतना ऊपर आने का वैसे ये एक फ़ायदा हो गया हमें माशाल्लाह।
और बारिश नहीं, यहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। ओले पड़ना शुरू हो गए, ओले। ये देखिए, और जो चीज़ें खा रहे हैं रैपर्स वगैरह हम अपने बैग में रखेंगे। इतनी खूबसूरत जगह को पोल्यूट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप भी जब कभी इस तरह की जगहों पे जाते हैं तो ये शॉप पर कोई ख़ास वज़न नहीं होता इनका। अपने बैग्स वगैरह में, लगेज वगैरह में रख लें ताकि ये वाले जो साफ़ सुथरे इलाके हैं वो साफ़ ही रहें। काफ़ी खजल खुआर होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये हल्का सा डाउट हुआ है कि ये वाला ट्रैक जो है ना ऊपर लेके जाएगा हमें, तो इस पे हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि ये हमें कहाँ जाके जवाब देता है, या हम जो मंसूर रॉक देखने के लिए निकले हुए हैं वो आपको भी दिखा पाते हैं कि नहीं। ट्रैक की सूरत देख लें, और नीचे पहाड़ का बेस। और क्रिकेट लवर्स के लिए वो देखें कितनी प्यारी पिच बनी हुई है। यहाँ पे आके क्रिकेट खेला करें यार आप सब। कोशिश करें कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होने वाला वो यहीं पे हो, क्योंकि यहाँ से छक्का मारना बड़ा इजी हो जाएगा हमारी टीम के लिए। और फिर से पत्थरों की एक बड़ी काउंट आ गई है हमारे रास्ते में, जिनको ऊपर ऊपर से छलांगे मार मार के क्रॉस करना पड़ेगा। ये सही थकाते हैं वैसे, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी यकदम लगाना पड़ती है। वो पिच क्रॉस करने तक हमें जो ऐसी तरह पत्थर क्रॉस करने हैं, फिर उसके बाद से रास्ता है इंशाल्लाह। वहाँ नज़दीक ही जाकर पता चलेगा, दूर से कोई पता नहीं चल रहा रास्तों का आज। और ये देखें जी, ये आ रहा है ऊपर से चश्मा, और वो देखें नीचे तक वहाँ जाके कैसे डबल बन जाता है लॉकेट माशाल्लाह। बल्कि इसके सेंटर में बहुत बड़ा चश्मा है जो कि हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं यहाँ से नज़र के धोखे की वजह से। तो अब यहाँ से उतर के और वहाँ पे हमें चढ़ना है, ये भी एक इम्तिहान है। और ये आ गई है वो पिच जिसकी हम बात कर रहे थे। माशाल्लाह सही हार्ड बॉल वाली पिच बनी हुई है, सीमेंटेड। पिच को एक साइड पे छोड़े, वो सामने पत्थर देखें यार, अल्लाह अकबर। यहाँ से इतना बड़ा लग रहा है, नज़दीक जाके क्या बनेगा। और इस तरह के कई पत्थर हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत लगी हमें ये रास्ता ढूंढने में, लेकिन अब मिल गया है तो रास्ता बहुत आसान लग रहा है। चढ़ाई तो ऑब्वियसली है क्योंकि वो ऊपर तक जाना है, लेकिन ढूंढने में हमें बड़ा टाइम लगा गाइड के बगैर। वो सामने चश्मा जिसको हम छोड़ के ऊपर आए हैं ट्रैकिंग ढूंढते ढूंढते, वो ऊपर तक हम गए थे। हालांकि वो जहाँ पे दरख्त नज़र आ रहे हैं चीड़ के, वहाँ तक। खैर वहाँ से नीचे आए और वो जो बड़ा पत्थर है उसके पास से रास्ता ऊपर आने का। एनीवे अब हम इतनी ज़्यादा हाइट पे आए हैं, माशाल्लाह स्टिक ने बड़ा साथ दिया हमारी ट्रैकिंग में। तो आपको 360 यहाँ से दिखाते हैं। थोड़ा और ऊपर जाना है हमें अभी वैसे। सुभान अल्लाह। यहाँ से आगे ट्रैक ख़त्म है, आगे पत्थर ही पत्थर है। तो यहाँ से हमें ट्रैकिंग का होगी थोड़ी मुश्किल, काफ़ी ऊपर है। वैसे ये पत्थर क्रॉस करने के बाद हमें इंशाल्लाह कोई रास्ता मिल जाएगा, मगर इन पत्थरों को तो क्रॉस करना ही है ना, रास्ता काफ़ी डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट भी। ये सारे पत्थर क्रॉस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फिर एक पगडंडी मिली है, वो उस पत्थर तक। अल्हम्दुलिल्लाह दिन की रोशनी में हम पहुँचने वाले हैं बस। इसमें कोई शक नहीं, ये काफ़ी तरह का रिस्क था, हाइट का भी, अकेले होने का भी, और रास्ता ना पता होने का भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं से, आप लोगों की अप्रिसिएशन से और कोऑपरेशन से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा स्कर्दू एरियल व्यू में, क्योंकि ड्रोन हमारा ख़राब हो चुका है, उसको फिर से मैकेनिक की ज़रूरत है। लेकिन हम आपको एरियल व्यू दिखाने के लिए इतनी ऊपर आए हैं, इतने ऊपर। हम सोचते थे वो वाला पत्थर एंड, लेकिन अभी मंजिल और भी ऊपर है। सुभान अल्लाह। वो सामने गांव था नाला हुसैनाबाद, जिसके पास हम क्रॉस करके आए हैं। और हर्डल्स हमारी ख़त्म नहीं हो रही, एक और हर्डल। ये एक बड़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट किस्म का रास्ता होगा जो हम अभी क्रॉस करेंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे शायद ये वाली चोटी हमारी मंजिल है, लेकिन नहीं, वो वाली थी। तो डिस्ट्रैक्ट होने का हमें ये फ़ायदा हो गया, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है ट्रैवल। अल्लाह खैरियत से हमें ये वाली पहाड़ी क्रॉस करवाए, तो उसके बाद आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह मंसूर रॉक। अल्हम्दुलिल्लाह यार, यकीन माने इस ट्रैक पे चढ़े नहीं थे, इस इन पत्थरों वाले पहाड़ के ऊपर, तो बड़ा डिफरेंट सा लग रहा था, बड़ा लग रहा था मुश्किल होगा।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर आए तो बड़ा मज़े से सफर जा रही है। तो पीछे वाले पहाड़ी से भी ज़्यादा ईजी लग रहा है। हम माउंटेनियर बन सकते हैं यार। बर्फ़ वाली चोटी ये साथ हमारे बराबर आ गई है तकरीबन। बस मुझे कैमरा थोड़ा टिल्ट करना पड़ा। ये देखिए हमारे बराबर उड़ रहा है ये कौवा, ये वाला। और सफ़र हमारा लंबा है अभी। और इस पत्थर की बात करें तो इसकी भी साख्त सेम वही है जैसे कि हमें नीचे गांव में छोटे छोटे पत्थर और कंकरियाँ नज़र आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का सफ़र जा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कलर देखें यार पत्तों का, माशाल्लाह। ये नज़ारे हैं यहाँ ख़ज़ां के, माशाल्लाह क्या नज़ारे हैं ये यार। दो पौधे एक साथ, दोनों तीनों के कलर जो हैं वो डिफरेंट है। ये है हमारे रास्ते के सख्त तरीन रास्ते। रास्ता कोई नहीं है लेकिन हम फिर भी चलते ही जा रहे हैं। लाइफ का सेकंड एक्सपीरियंस है ये हाइकिंग का, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम तो मेम्बारी को रसद भी साथ थे, लेकिन इस दफ़ा हम ऑल अलोन इन दीज वैलीज। वैसे एक बात है, हम ट्रैवल कंटिन्यूस करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारी मंजिल हमसे और आगे जाती जा रही है। अल्लाह अकबर। अब लग रहा है कि वो थर्ड वाला पहाड़ है हमारी मंजिल, लेकिन चलते हैं अब इसकी हाइट वाली साइड को देखते हैं क्या बनता है। और ये देखिए पत्थर की कैसी शेप बनी हुई है। एक और हर्डल, और बहुत बड़ी हर्डल। टाइम जो है वो 4:15 का हो गया। अल्लाह अकबर। ओए होए होए होए, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाले पत्थर हैं, बिल्कुल हिले हुए लग रहे हैं। रास्ता अब हमारे पास यही है, वो ऊपर से होकर गुजरना है हमें। देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे ये पत्ते और ये पौधे, इन्हें हाथ लगाया तो यकीन माने अंदर तक इंजेक्शन दिया है इसने। इतने ज़्यादा जालिम मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने सोचा कि सॉफ्ट होंगे, ठंडे होंगे, लेकिन अनजाने में हाथ लगने पे इसने अच्छा इंजेक्शन दिया है मुझे। एक और चोटी और एक और हर्डल। अब बताएं, हुए ना हम पहाड़ों के बिल्कुल बराबर। और 4 बजे के बाद हमें सूरज नज़र आया। आज सुबह से सूरज की ओट में ही चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। सिर्फ अंधेरा होने का डर ना होना, यकीन माने दिल चाहता है इस सफ़र पे बंदा चलता जाए चलता जाए चलता जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कैसा गार बना हुआ है। वैसे यहाँ पे भी रुका जा सकता है, लेकिन यहाँ इस इलाके में जंगली जानवरों का कोई एतबार नहीं, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपना दिफा कर सकें। इसलिए हमें हर मुमकिन नीचे पहुँचना ही पहुँचना है इंशाल्लाह। काफ़ी हर्डल्स क्रॉस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक परमानेंट पगडंडी फिर से मिली है। अब इसी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ज़्यादा ऊपर नहीं होगी, हमारी वो रॉक इसी लेवल पे हो तो ज़्यादा मज़ा है। यहाँ भी पत्थरों की कदो-कामत देखें आप। अल्लाह अकबर। सूरज, बर्फीले पहाड़, स्कर्दू शहर और जहाज़ नुमा पत्थर। माशाल्लाह देखिए बिल्कुल जहाज़ लग रहा है, सिर्फ इसके परों की कमी है, वो इसने नीचे को लटकाए हुए हैं। क्या बात है। खैर इसके अलावा ये देखें, अल्लाह अकबर। इसको आप क्या कहेंगे यार, इतना बड़ा पत्थर। चोटी ऊपर भी है, लेकिन इसी रॉक को मेरा ख्याल है कहा जाता है मरसूर रॉक, वो वाली है रॉक सामने। अभी आपको उसके ऊपर जाके दिखाते हैं इंशाल्लाह। इस पत्थर की जसामत तो कैमरे में भी नहीं आ रही यार। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हम पहुंच गए हैं मरसूर रॉक पे। और ये है वो रॉक जिसे कहा जाता है बेसिकली मरसूर रॉक, क्योंकि इस रॉक का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर, वाह। वो है नीचे सफरंगा सारा का सारा जो हम देखने आए हैं, और इस डेजर्ट में वो रैली होनी है। और डेजर्ट देखने कितना छोटा सा है, मगर जो लोग इसके ऊपर जाते हैं उनकी हिम्मत को भी सलाम है। हमने आपको सिर्फ ये दिखानी थी, हम इससे दूर ही भले,
गोप्रो हमने लगाया यहाँ पे। अब चलते हैं, एक ट्राई करते हैं भला इसके ऊपर चला जाता है कि नहीं। चलो, कोशिश तो करनी चाहिए ना यार। वैसे कोशिश से पहले दरिया सिंध देख लें आप, क्या बात है। वो देखिए, वो उस साइड से रास्ता है इसके ऊपर चढ़ने का, तो उसी साइड से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए, इस साइड से तो बिल्कुल ये ब्लेड बनी हुई है, क्या बात है। इस साइड से सही पहाड़ है यार। वैसे मुझे डर लग रहा है मेरे वजन से ये टूट ही ना जाए कहीं। इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है, इससे आगे नहीं जाते यार। नीचे काफ़ी गहराई है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। टाइम 5:15 का हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम मसरूर रॉक सर करके अब वापस निकलने लगे हैं। और ये देखें यहाँ पे पौधे भी लगे हुए हैं, फूल गुलाब के, इस पत्थर के नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं यहाँ तक आने में। अब नीचे को जो सफ़र है हमारा, वो शॉर्टेस्ट ट्रैक पे होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल गए हैं फुटप्रिंट्स। तो यहाँ से इन्हीं प्रिंट्स को पकड़ते हुए इंशाल्लाह निकलते हैं नीचे नाला हुसैनाबाद के पास इंशाल्लाह। मगर ये भगा ही रहा है ट्रैक हमें। ढलते हुए सूरज का नज़ारा नदी के ऊपर से, दरिया सिंध के ऊपर से यानी, और हाथ जो हैं वो यक ठंडे हो रहे हैं। जाते जाते हमने सोचा कि एप्पल जो हैं हमारे वो खा ही लेते हैं, क्या नीचे उठा के जाते रहेंगे। मज़ा आ गया। ये देखें उतराई दर 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 नीचे। चीड़ का छोटा सा पौधा देखे कितना खूबसूरत है। पहाड़ से तकरीबन आधा नीचे आ चुके हैं हम, और आधे सफ़र बाकी रह गया और अंधेरा होना शुरू हो गया। वैसे हमने जो आज ट्रैकिंग की है वो नदी के साथ साथ जाते हुए वो आगे वाली पहाड़ी के पास से हम ऊपर चढ़े थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस रहा। वक्त सिर्फ शॉर्ट हो गया, वरना बहुत इंजॉयबल था। और अब इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बर्फ़ और बादल जो है वो बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं यहाँ पे। अज़ान मगरिब भी हो गई है और सफ़र हमारा थोड़ा सा बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फुटप्रिंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। और अब थोड़ी देर में और हमें हो सकता है लाइट वगैरह की ज़रूरत पड़े। फुल अंधेरा हो चुका है। अब मोबाइल की टार्च में जो है हम सफ़र कर रहे हैं नीचे को, वो सामने जो लाइट्स नज़र आ रही हैं वहाँ तक हमें जाना है, कम से कम इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर से, क्योंकि वहाँ से आगे रास्ता ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हम 7 बजे के करीब पहुँच गए हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। माशाल्लाह बहुत स्लो ट्रैवल रहा हमारा, क्योंकि एक तो रास्ते से अनजान थे, दूसरा अंधेरा बहुत ज़्यादा था और हाइट बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से ये सारी सूरत हाल। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए खैरियत से नीचे।